से मेरे नाम का पहला अल्फ़ाबेट हुआ जे। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये जान लीजिए कि फ़र्क पड़ेगा। नाम का पहला अक्षर बहुत कुछ बदल सकता है। आपके नाम का पहला अक्षर आपको भाग्यशाली बनाएगा। नाम के पहले अल्फ़ाबेट के पता चलेगा कैसी होगी आपकी किस्मत। आज ए से लेकर जेड तक होगी हर अल्फ़ाबेट की जानकारी आपके सामने ज़ाहिर। आपका नाम भी ज़रूर आएगा। ये भी जानेंगे कि आपके नाम के हिसाब से आपकी राशि क्या होगी और आपका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ आज आपको पतंग से जुड़े संकट दूर करने वाले कुछ खास बेहद अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। आज मैं आपको नाग केसर से जुड़े हुए 5 उपाय बताऊंगी। नाग केसर एक फूल होता है जो आपको आसानी से मिल जाएगा। मुझे ये बताइए, क्या पैसे की समस्या खत्म नहीं हो रही है? तो आप क्या करें, आप किसी पूर्णिमा से शुरू करें और फिर अगली पूर्णिमा तक रोज शिवलिंग पर नाग केसर का फूल चढ़ाएं। आखिरी दिन चढ़ाए गए फूल को अपने घर ले आइए। ये फूल धन संबंधित आपकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा। आपके नाम से आपकी किस्मत का सीधा कनेक्शन होता है। अब आपको अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट पर ध्यान देना है। आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट कैसे आपकी किस्मत पर असर डालता है, आज वो जानेंगे। अपने नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है उस पर नज़र रखिएगा। ए अल्फ़ाबेट है तो आप रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आप विद्वानों के साथ रहना आपको अच्छा लगता है। आप अपने पार्टनर में भी गुण देखते हैं। बी अल्फ़ाबेट अगर आपका है तो आप आज़ाद ख्याल वाले होते हैं। अगर कोई आपकी आज़ादी पर पहरा बिछाता है तो वो आपको कतई पसंद नहीं होता। आप दूसरों के लिए दयालु होते हैं। आप स्वभाव से तो शांत होते हैं लेकिन आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। सी अल्फ़ाबेट आपका है तो आप खुश मिजाजी होते हैं और आपके जोश में कभी कोई कमी नहीं होती है। आप अपने जीवन में प्यार करते हैं और यात्रा करना आपको बेहद पसंद होता है। आप दूसरों की भावनाओं का महत्व जानते हैं। डी अल्फ़ाबेट थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ज़्यादा रोमांटिक होने की वजह से प्यार के जीवन में सफल होते हैं। आप अपने काम को गंभीरता से लेते हैं। आपके दोस्तों की गिनती बहुत ज़्यादा नहीं होती। ई अल्फ़ाबेट सादगी वाला जीवन बिताना पसंद करते हैं। आप लोगों के रिएक्शन को महत्व देते हैं और बहस के लिए तैयार रहते हैं। एफ अल्फ़ाबेट आप हर काम में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं और एनर्जी में भी कोई कमी नहीं होती है। आप अपनी एनर्जी की सारी डायरेक्शन एक कर देना, फोकस कर देना, उसको लगाना आपको अच्छा लगता है। आपकी पर्सनालिटी एक आदर्श के रूप में सामने आती है, इसीलिए आप बहुत पसंद किए जाते हैं। जी अल्फ़ाबेट ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं। आपकी दिलचस्पी नई चीज़ों को सीखने में ज़्यादा होती है। आप बोलने में भी धनी होते हैं और खुद से इंस्पिरेशन पाते हैं। आप अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। एच अल्फ़ाबेट बहुत रोमांटिक होते हैं, इसीलिए आपका प्रेम जीवन सुखी में रहता है। हो सकता है अभी आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट ना आया हो, लेकिन आगे आएगा, थोड़ी देर में आएगा। अभी एक और ज़रूरी बात करते हैं। अगर अब तक आपका नाम नहीं आया तो अब ज़रूर आएगा। अब जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स की बात करने जा रही हूँ। आपका कौन सा अल्फ़ाबेट है, ध्यान से सुनिए। क्यू अल्फ़ाबेट है तो आप अपने आप को एक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। आप विद्वानों से मेल जोल रखना पसंद करते हैं। आपको अपनी भावनाओं को दिखाने में कठिनाई महसूस होती है, खास करके उनके सामने जो आपके दिल के बेहद करीब होते हैं। आर अल्फ़ाबेट है तो ज्ञान की बात करना पसंद करते हैं। आप पॉजिटिव बहस करना आपको और सुनना दोनों पसंद करते हैं। आप किताबों से प्रेम करते हैं और आपका रोमांटिक मिजाज भी गजब का होता है। एस अल्फ़ाबेट है तो आप अच्छे दोस्त होते हैं। आपके ऊपर दोस्तों का इतना भरोसा होता है कि वो आपको हर चीज़ का अपना हर राज एक्सप्रेस कर देते हैं। आप अपने प्रॉमिस के मुताबिक कायम रहते हैं। आप स्वभाव से उदार यानी कि बहुत जेनरस और बहुत केयरिंग होते हैं। टी अल्फ़ाबेट है तो आप इमोशनल होते हैं। अपने निजी जीवन में दूसरों की आप दखल अंदाजी को बिल्कुल भी, नो इंटरफेरेंस आप पसंद नहीं करते हैं। आप अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक ही चीज़ों को तय करते हैं। लव लाइफ में आपका वादा जो है इसको आप निभाते हैं। यू अल्फ़ाबेट है तो आप अपनी लाइफ में प्यार करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। आप किसी भी स्थिति में दूसरों के लिए भरोसेमंद होते हैं। हालांकि दूसरों के मामले में आपको सेटिस्फाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
वी अल्फ़ाबेट है तो आपका मिजाज जो है वो मजाकिया होता है। आप अपने पार्टनर से वफा की उम्मीद रखते हैं। आप प्रेम के लिए जुनूनी होते हैं, लेकिन अपने लव पार्टनर पर ज़्यादा अधिकार संभालने की कोशिश करते हैं। अगर आपको डब्ल्यू अल्फ़ाबेट है तो थोड़े अहंकारी होते हैं। हारना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि आप अपने डियर लोगों को की बहुत परवाह करते हैं, मतलब जो आपके करीब है उनकी आप बहुत परवाह करते हैं। रिलेशनशिप में आप एक अच्छे पार्टनर बनकर सामने आते हैं। एक्स है तो आप जो बोलते हैं चाहते हैं वो पूरा हो, लेकिन इसके साथ ही आप भावुक और हम ये बोल सकते हैं परवाह करने वाले होते हैं। और तो और आप अपने पार्टनर की भी ये अपेक्षा उससे रखते हैं, ये चीज़ इन रिटर्न चाहते हैं। वाई है तो आप आज़ाद ख्यालों के होते हैं। आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में सफल होते हैं। आप अपने कौशल में अपने कैलिबर को लगातार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप अपने लव के लिए जुनूनी होते हैं। अगर जेड अल्फ़ाबेट है आपका तो आप ज़्यादा सामाजिक होते हैं। हालांकि ये उन लोगों का साथ चाहते हैं जो देखने में सुंदर और आकर्षक हो। अपनी प्रशंसा आपको बहुत पसंद आती है। साथ ही आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस भी होते हैं। जानते हैं क्या है आज का दूसरा महा उपाय? क्या घर में पैसा नहीं आ रहा? हर शुक्रवार को नाग केसर का फूल लीजिए और इसकी पूजा कीजिए। इसके बाद इसे एक साफ सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अपनी दुकान के गले में अपने ऑफिस के कैश बॉक्स में रखें, तो धन की अभी भी आपको जो अचानक कमी होती है, कैश क्रंच होता है, वो नहीं होगी। अब आपको ये बताती हूँ कि आपके नाम के हिसाब से आपकी राशि कौन सी है। आज आपको पता चल जाएगा। हम राशियों में भी जानकारी देते हैं, लेकिन अगर आपसे छूट गई जाने अनजाने में तो आज कर लीजिएगा। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। राशि क्रम में मेष राशि पहले स्थान पर होती है। चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ सभी के अक्षर जिनका नाम शुरू होता है ये मेष राशि के हैं। वृश्चिक राशि के लोग, वृश्चिक राशि के स्वामी हैं शुक्र ग्रह। राशि क्रम में वृश्चिक राशि जो है ये दूसरे नंबर पर आती है, सेकंड पोजीशन पे। ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो, इन अल्फाबेट से इनका नाम शुरू होता है, तो इनकी राशि वृश्चिक है। देखिए, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं। अब अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो पहले तो ये राशि क्रम में 3 नंबर पर आते हैं और अल्फाबेट है का, की, कू, क, ड़, छ, ड, के, को, ह अक्षर से इनका नाम शुरू होना चाहिए। कर्क राशि वाले लोग, आपकी राशि के स्वामी हैं चंद्रमा ग्रह। राशि के क्रम में आपका नंबर जो है वो चौथे स्थान पर आता है। अल्फाबेट है हु, हे, हो, डा, डी, डे, डू, डो से आपका जो नाम है इन अल्फाबेट्स का होता है तो बहुत फेवरेबल रहता है। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रह हैं सूर्य। राशि क्रम में सिंह राशि का नंबर 5वां स्थान पे आता है। अल्फाबेट है मा, मी, मू, मो, टा, टी, टू, ते, इनसे आपका नाम शुरू होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी है बुध ग्रह। राशि क्रम में इनका नंबर है 6ठा नंबर, 6th पोजीशन, और इनके अल्फाबेट हैं डो, पा, पी, पू, प, ण, ठ, प, पे, पो। अगर इनका नाम शुरू होता है तो ये इन्हीं की राशि है। तुला राशि के लोग, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र ग्रह। राशि क्रम में आपका नंबर 7वें स्थान पर आता है और अल्फाबेट है रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते से आपका अल्फाबेट अगर शुरू होता है तो आपकी राशि जो है तुला है। वृश्चिक राशि के लोग, वृश्चिक राशि के स्वामी जो हैं ये मंगल हैं। राशि क्रम में अगर हम देखें तो इनका नंबर 8वें पोजीशन पर आता है और किन अल्फाबेट्स को ये पकड़ते हैं? ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यू, ये सभी अक्षर वाले वृश्चिक राशि के हैं। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति। ये राशि क्रम में इनका नंबर 9वें स्थान पर आता है। अल्फाबेट है ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, डा, भे, इनसे इनका नाम शुरू होता है तो धनु राशि है। मकर राशि की बात करें तो इनके राशि के स्वामी शनि हैं। राशि क्रम में इनका नंबर है 10वें स्थान पर और अल्फाबेट है भो, जा, जी, खो, ख, खे, खो, गा, गी, इन सभी अक्षरों से इनका नाम शुरू होता है। कुंभ राशि वाले जो हैं इनकी राशि के स्वामी हैं अगेन शनि। राशि क्रम में इनका नंबर है 11वें नंबर पर और इनके कौन से अल्फाबेट हैं जानिए। गु, गे, गो, सा, सी, सु, और इनमें अल्फाबेट आते हैं से, सो, दा। इन अल्फाबेट से इनका नाम शुरू होता हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है।
मीन राशि की अगर हम बात करें तो इनके स्वामी के राशि के लॉर्ड हैं बृहस्पति यानी कि गुरु, और इनकी राशि का क्रम है 12वें स्थान पर आखिरी राशि। अल्फाबेट है डी, डू, थ, झ, ज्ञ, दे, दो, चा, ची। इनसे इनका नाम शुरू होता है तो इनके लिए बहुत ही फेवरेबल है और लकी है। जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या घर में बरकत नहीं रहती है? ऐसे में नाग केसर के फूल, साबुत हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, तांबे का टुकड़ा और चावल को कपड़े में बांधकर लक्ष्मी माँ के सामने रखें और पूजा करें। बाद में इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रखें, इससे घर में बरकत बनी रहेगी। अब जरा आपके ग्रह नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। अगर शनि, राहु और केतु की चाल ठीक नहीं है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसको कैसे ठीक करना है वो जानिए। ज्योतिष के मुताबिक शनि, राहु और केतु ग्रह अलग अलग समय पर जो है परेशान करते हैं। जब इन तीनों ग्रहों की दशा और महादशा होती है तो इंसान पूरी तरह से समस्याओं से घिरने लगता है। इस समय पे बीमारियां घिरने लगती हैं, बिजनेस में लॉस होने लगता है, परेशानियां आ जाती हैं, दुश्मन बनने लगते हैं, समाज में मान सम्मान घटने लगता है और बहुत सी परेशानियां जीवन में इन ग्रहों के प्रभाव से दस्तक देती हैं। जब आपको वो उपाय बताए जाएं, इसका शनि, राहु और केतु के को कैसे आप ठीक किया जाए, कैसे ठीक करें, ये जानते हैं। अपने आसपास एक ऐसी जगह देखिए जहां पानी की मछलियां हों। अब आप मंगलवार को रात को एक काले कपड़े में 50 ग्राम काले तिल, 150 ग्राम जो है या आप काले उड़द की जो साबुत दाल होती है, मूंग जो काली साबुत की दाल होती है, उसको मिलाकर बांध कर रख लीजिए। अब इस कपड़े को रात भर सोते समय अपने बेड साइड के पास में रख के सो जाइए। सुबह सुबह उठकर इसको स्थान पर रखें जहां आप मछलियों को आपने देखा है। अब इस कपड़े में से काले तिल और उड़द की दाल को आप थोड़ा थोड़ा करके पानी में डाल दें। ये मछलियों के खाने का सामान है जिसको आपको डाल देना है। जैसे ही मछलियां इस सामान को खाने लगेंगी, समझो आपके दोष खत्म होने लगेंगे। इस प्रयोग को आप 3 मंगलवार को करिए, यानी कि शनि, राहु और केतु दोषों को एक साथ शांत करने का ये बहुत ही असरदार कारगर उपाय है। आप भी इन ग्रहों की पीड़ित हैं, अगर प्रॉब्लम दे रहे हैं तो ये उपाय कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या प्रॉपर्टी में अचानक बढ़ोतरी चाहते हैं आप? चांदी की एक छोटी सी ढक्कन वाली डिबिया लीजिए। इसमें नाग केसर और शहद भरकर शुक्ल पक्ष की रात में या और किसी और शुभ मुहूर्त में अपने गले या तिजोरी में रख दें। आपके धन में अचानक वृद्धि होने लगेगी। आपके नाम की बात अभी और आगे होगी, लेकिन पहले मुझे बताइए कि आप भी पतंग उड़ाते हैं? अगर नहीं उड़ाते हैं तो ज़रूर उड़ाइए, क्योंकि इस पतंग से आपके कई संकटों का समाधान छिपा है। वो क्या है, आइए बताती हूँ। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जो आपका भाग्यांक है उतने पतंग खरीदिए और उन्हें पूरे विश्वास के साथ सोचकर उड़ाइए कि इनके उड़ने से आपका भाग्योदय होगा। पतंग जैसे जैसे ऊपर जाए, आप सोच में भी उतने ही ऊपर और पॉजिटिव हो जाइए। आपका भाग्योदय हो रहा है ऐसे सोचिए, बिना डरे और कंजूसी से ऊपर जाने दें, मतलब बिल्कुल खुल के ऊपर जाने दें और फिर दिल को पूरी तरह से खुल जाने दीजिए। जीवन का आनंद लीजिए और जीवन से परेशानियों को खत्म करने के लिए मकर संक्रांति जैसा समय हो गया, होली हो गया, इस समय से पहले पूजा स्थान पर दीपक जलाइए या कोई भी शुभ दिन हो गया, भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन में सारी परेशानियां जो हैं ये समाप्त हो जाए, दुर्भाग्य चला जाए और फिर गुड़ और तिल से बनी मिठाइयाँ आपको ज़रा सी आपको मंदिर में रखनी है, बाकी गरीबों में, आस पड़ोस में बांट दीजिए। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, फिर पतंग का आनंद लीजिए। अगर दुर्भाग्य बहुत परेशान कर रहा है तो आप जितनी उम्र है उतनी पतंग लीजिए, उन पर काली इंक से मेरे दुर्भाग्य अब मुझे छोड़कर दूर चले जाओ, इन सब पतंगों को उड़ा दें और फिर काट दें। ऐसा करने से आपकी पतंग जैसे ही कट जाएगी, आपका बैड लक से कनेक्शन भी कट जाएगा। जैसे ही आपकी पतंग कटे, आप खुश हो जाएं और सोचें कि आपके जीवन में खुशियां, सौभाग्य, गुड लक प्रवेश कर गया है। अगर किसी ग्रह विशेष के कारण बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो उस ग्रह के संबंधित रंग की पतंग खरीदें, बच्चों में बांट दें।
आपकी खुशी जीवन में लौट आएगी, परेशानी छू मंतर हो जाएगी। अगर कोई बुरी नज़र से परेशान हो तो आप क्या करें? आप 4 से लेकर 7 पतंगे खरीदिए, फिर उस पर कोयले से या फिर आप काजल से एक बुरा चेहरा, एक बैड फेस बना दीजिए। अब दूर तक इस चेहरे को उड़ाकर इस पतंग को काट दें या फिर आप डोर को तोड़ दें। अगर पूरा परिवार किसी खास वजह से परेशान है तो रात को पतंग उड़ा के ऊंचाई पर जाने से तोड़ देना अच्छा रहेगा। अगर कारोबार में या फिर दुकान में परेशानी है, 7 पतंगों का इस्तेमाल करके आप दीवार या कांच को सजा दें और लोगों की निगाह उस पर बस पड़नी चाहिए, ये हमारा काम है। इससे आर्थिक लाभ होगा। जहां आप बैठते हैं उसके सामने आप एक सुंदर सी पतंग लगा दीजिए, आपकी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। आइए बात करते हैं आज की खास एस्ट्रो टिप का। पतंग पर अपनी परेशानी लिखकर मंदिर में रखकर गरीब बच्चों को दे देने से भी आपकी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। फेसबुक पर गोलू मालविया ने हमारे साथ में अपनी समस्या शेयर की है। गोलू काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। उपाय